हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियोस में हमने डायमेंशंस के बारे में सीखा था कि डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं किसी भी फिज़िकल फैक्टर्स की, और कुछ डायमेंशंस हमने निकाल के भी दिखाई थी आपको। तो इस वीडियो में हम उन डायमेंशनल फार्मूलों का यूज़ करना सीखेंगे। इसे हम 3-4 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहला यूज़ सीखेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। अब किसी फार्मूले को, किसी भी फिज़िकल फार्मूले को, किसी क्वांटिटी के फार्मूले को अगर हमें चेक करना है फिज़िक्स में, तो हम डायमेंशंस के थ्रू उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक थ्योरी यूज़ करनी होगी। वो थ्योरी है ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। एडिड और सब्ट्रैक्टेड। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सपोज़ करो कि मेरे पास दो बाइक्स हैं। बाइक ए वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी बाइक बी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है। मुझे इन दोनों की स्पीड्स को क्या करना है, एक साथ फाइंड आउट करना है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं इन दोनों की रिलेटिव स्पीड देखूं तो क्या होगा, 20 या 20। अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखें तो 20 - 30 होगी। अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखें तो 30 - 20 होगी। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, मैं स्पीड में से स्पीड को ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बाइक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और उसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और मैं स्पीड में से डिस्टेंस माइनस कर सकता हूँ? नहीं, कभी भी नहीं। अगर आप कोई भी फार्मूला उठा के देखो, सपोज़ जो 9th क्लास में आपने फार्मूले सीखे थे मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, जैसे v = u + at, ठीक है। यहाँ ये v क्या थी, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी। u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ a एक्सेलरेशन था, और t क्या था, टाइम। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ स्पीड में एक फैक्टर ऐड हो रहा है, लेकिन अगर आप इस फैक्टर को गौर से देखो तो ये भी स्पीड है, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये भी एक तरह की वेलोसिटी या स्पीड है। तो आप यही चीज़ यहाँ से नोटिस करो कि वेलोसिटी में हमेशा वेलोसिटी ही ऐड होगी, चाहे फॉर्मूला कुछ भी लिखा हो। उस फॉर्मूले का मतलब वही होगा जो जिस चीज़ में वो ऐड हो रहा है, उसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन भी वही होगी। और इसी थ्योरी को यूज़ करके हम फॉर्मूलाज चेक करेंगे। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ करो मेरे पास एक फार्मूला है, लाइक t = टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन का हम फार्मूला निकालते हैं सिंपल पेंडुलम का। t = 2π√L/g। नाउ चेक वेदर द फार्मूला इज करेक्ट और नॉट। चेक वेदर द फार्मूला इज करेक्ट और नॉट। अब फॉर्मूला चेक करने के लिए हमें यहाँ टाइम की डायमेंशंस रखनी है, और इन सब की डायमेंशंस रखनी है। अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, अदरवाइज़ हमारा फॉर्मूला गलत होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे फॉर्मूले में यूज़ होने वाली नोटेशंस क्या क्या हैं। जैसे ये t है, t टाइम पीरियड, t इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। अब टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, कैपिटल T। L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो लेंथ के लिए डायमेंशन हम यूज़ करते हैं L। एंड G, व्हाट इज G? G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है LT - 2। अब चेक करने के लिए कि ये फार्मूला सही है या नहीं, हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल चेक करनी है कि वो ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में यहाँ डायमेंशन क्या आ रही है, T। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन आ रही है 2π इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। नाउ √L/g, √L, L की जगह हम डायमेंशन रखेंगे कैपिटल L, और G की जगह डायमेंशन रखेंगे LT - 2। नाउ L से L कैंसिल हो जाएगा, और T - 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, T², और स्क्वायर से √ कैंसिल होने पे क्या आएगी, वैल्यू T। तो हम डायमेंशंस के थ्रू ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में डायमेंशन T आई है, और राइट साइड की डायमेंशन भी सॉल्व करके T आई है। हैंस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो इसी बेस पे हमें कुछ फॉर्मूलेज चेक करने होंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चंस में।
ठीक है। और अब हम इसका दूसरा यूज़ समझते हैं। दूसरा यूज़ टू फाइंड द अननोन कांस्टेंट, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन कांस्टेंट्स। अब इस थ्योरी को यूज़ करने के लिए हम अपना कोई भी एक फॉर्मूला बना के देखेंगे और उस फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट अगर रखा हुआ हो तो हमें वो कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, f इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वेयर। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, लेकिन जैसी जो थ्योरी हमने आज सीखी है उसके अकॉर्डिंग अगर ये फोर्स है तो फोर्स में जो चीज़ें यहाँ ऐड हो रही हैं, ये ऐड होके फोर्स के इक्वल आ रही हैं, तो ये जो चीज़ें ऐड हो रही हैं ये खुद भी फोर्स ही होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा। दैट मीन्स a इंटू एक्स भी यहाँ फोर्स होगा और b इंटू टी स्क्वेयर भी यहाँ फोर्स होगा। बट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। नाउ जैसा भी मैंने आपको बताया कि ax हमारे पास क्या है, ax इज अ फोर्स, ax इज फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2। a इज अ कांस्टेंट और x यहाँ पे डिस्टेंस है, तो x अगर डिस्टेंस है तो यहाँ की वैल्यू आएगी l, तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इज mlt माइनस 2 अपॉन l, l से l कैंसिल आउट एंड mt माइनस 2। तो a की जो डायमेंशनल वैल्यू आई है वो कितनी आई है? mt माइनस 2। सिमिलरली अब हम b की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। b की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आप ये देख सकते हो कि bt स्क्वेयर यहाँ क्या है। अभी मैंने बताया कि अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है। सो bt स्क्वेयर इज आल्सो अ फोर्स, इज आल्सो अ फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 2। सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इज mlt माइनस 2 और इसके साथ जो टी स्क्वेयर है वो नीचे चला जाएगा और टी स्क्वेयर की डायमेंशन 2। ये t2 ऊपर जाके क्या बनेगा? माइनस 2। देयरफॉर mlt माइनस 4 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b। सो इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, तो आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे खुद इन्हीं दो मेथड्स के ऊपर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।